लोन्स बहुत हैं और क्या किया जाए? देखिए, लोन्स आपको परेशान नहीं करते, लोन के बारे में जो विचार हैं वो आपको ज़्यादा परेशान करते हैं। कई लोग हैं जिनके ऊपर लोन है लेकिन दे लिव स्टिल पीसफुली। लेकिन कई लोगों के पास थोड़ा-सा लोन है और चूँकि उनका इमोशनल इम्बैलेंस इतना ज़्यादा है कि अरे अब क्या होगा? अरे क्या होगा? अरे क्या होगा? अरे मरा! अरे फ्यूचर में क्या होगा? अरे ये लोन पूरा नहीं हुआ तो? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप इतने निकम्मे, इतने नाकारा हैं कि आपके पास जो भी लोन है, उसे जीवन भर में उतार नहीं सकते या अगले 2, 4, 5 सालों में उतार नहीं सकते? यहाँ जो कई लोग हैं, जो करोड़ों रुपए, 200 करोड़, 300 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़ का लोन लेके भी शांति से हैं और इतने कॉन्फिडेंस से काम कर रहे हैं कि उनको पता ही है, इतने पैसे से वो बहुत सारा पैसा कमा के दे ही देंगे। क्या आप इतने नालायक, इतने नाकारा हैं कि आप अपने अंदर उस लोन को पूरा करने के लिए अगर कोई स्किल चाहिए, कि कोई नॉलेज चाहिए या कोई एक्स्ट्रा कुछ इनकम सोर्स चाहिए तो डेवलप नहीं कर सकते? आज की डेट में हज़ारों ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपका जितना भी लोन है ना, वो 1 साल के अंदर ख़त्म हो सकता है। कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप हार्ड वर्क पे ही बिलीव कर रहे हैं। हार्ड वर्क ज़रूरी है, हार्ड वर्क एक गिफ्ट है, लेकिन हार्ड वर्क किस दिशा में करें वो शायद आपको पता नहीं है। बस उस दिशा को थोड़ा-सा खोज लीजिए और उसके बाद सब कुछ हो जाएगा। जब मुझे भी लोन्स थे तो मैं 2 साल तक परेशान हो रहा था, यार लोन बढ़ रहे हैं, लोन बढ़ रहे हैं, अब क्या होगा? हर रोज़ मेरे मुँह से ऐसे अफ़र्मेशंस निकलते थे। अफ़र्मेशन मतलब बातचीत करने में, अरे यार अब क्या होगा? बहुत लोन हो गया, अरे और ज़्यादा बढ़ गया, अरे और ज़्यादा बढ़ गया, ओह हो! अब कैसे होगा यार? मैंने तो बहुत बड़ी रिस्क ले ली, ओह माय गॉड! इतनी बड़ी गलती कर दी। जितनी बार ये चीज़ें रिपीट करते थे, उतनी बार ये स्ट्रॉन्ग होती जाती थी। और जब डिसाइड किया कि यार अब नहीं, अब तो 1 साल में इसको उतारना है और पूरा फ़ोकस होके अपनी बॉडी को एनर्जाइज़ करके और पूरे इमोशंस सही तरह से लगा के, अपनी पूरी बुद्धि को पेपर पे डाल के जब सोचा कि यार कितना इतना पैसा कैसे-कैसे कमाया जा सकता है, वो सारे रास्तों के ऊपर फ़ोकस किया 1 डेढ़ 2 साल, सब कुछ खत्म हो गया। सारे लोन्स खत्म हो गए और धीरे-धीरे बहुत अच्छा। आज भी कई बार मैं और ज़्यादा मान लो कई सारी चीज़ें कर रहा हूँ, तो उसमें फिर से प्रॉब्लम्स आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, पैसों की रिक्वायरमेंट आती है और कई बार 1-1 2-2 महीने माइंड ऐसा काम करना बंद कर देता है कि कैसे करेंगे यार, ये होगा कि नहीं होगा, कहीं ज़्यादा बड़ी अपनी औकात से ज़्यादा बड़ी चैलेंज तो नहीं ले ली है। क्योंकि ये डाउट आना स्वाभाविक है। लेकिन जैसे ही ये डाउट आया ना, ये शारीरिक एनर्जी को, आपकी क्रिएटिव एनर्जी को तोड़ देता है, रोक देता है और आपको लगता है अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो भैया बहुत दिक्कत आने वाली है, अब तो बहुत परेशानी आने वाली है। लेकिन इसी परेशानी में घुटते, 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 घुटते 1 डेढ़ महीने के बाद एक ऐसा मोमेंट आता है जहाँ कहते हैं यार बस इनफ इज़ इनफ, अब तो बस इसको सफ़ा करना है। अब तो पूरी एनर्जी से काम करना है और 3 महीने, 6 महीने पूरी एनर्जी से काम करने के बाद देखते हैं क्या होता है। अब प्रॉब्लम आएगी तो भी देखा जाएगा, अच्छा होगा तो भी देखा जाएगा। जब इस पॉज़िटिविटी से काम करने लगते हैं, तो फाइनेंशियल प्रेशर, लोन्स का प्रेशर ये खत्म हो जाता है। ये लोन का प्रेशर आप दे रहे हो, लोन प्रेशर नहीं दे रहा है, आप प्रेशर दे रहे हो। क्योंकि आपके पास आपकी कैपेसिटी से बड़ा लोन हो ही नहीं सकता। आपके पास 100 करोड़ का लोन नहीं होगा, आपके पास 10 करोड़ का लोन नहीं होगा, आपके पास 5 करोड़ का लोन नहीं होगा। जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना ही लोन होगा आपके पास, उससे ज़्यादा का लोन आपके पास हो नहीं सकता। देगा ही नहीं कोई आपको उससे ज़्यादा का लोन। तो जो लोन आपके पास खड़ा है वो आपकी कैपेसिटी है और जब आपकी कैपेसिटी है उस लोन को पूरा करने की, तो फिर डरना क्यों है? फिर डरना क्यों है? हाँ, गलती आपने एक कर दी है कि आपने लोन ऐसी चीज़ों के लिए ले लिया जो लायबिलिटी है। अब से समझदार बन जाएँ और हमेशा लोन एसेट्स के लिए लें। जो लोग 100 करोड़ का लोन लेके भी शांत हैं, वो ये जानते हैं कि उन्होंने एसेट बिल्ड की है। उन्होंने कहीं न कहीं एक ऐसी चीज़ बिल्ड की है जिससे कि उनका फ्यूचर सिक्योर होगा। जैसे कि कोई मशीनरी ली है, तो अब ये मशीन बिना चकचकाहट के, बिना कचकचाहट के आराम से 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल काम करती रहेगी। इसको बोलेंगे हर रोज़ के 200 पीस बना तो 200 बनाएगी, 400 पीस बना तो 400 बनाएगी। तो जो बहुत पावरफुल लोग होते हैं वो लोन लेते हैं एसेट बिल्डिंग के लिए। आपने गलती से लायबिलिटी के लिए ले लिया। आपने गलती से आज एक बात बताइए, एक पैटर्न देखा है आप लोगों ने अपना? आप खर्चे के लिए तो जल्दी से जल्दी लोन बढ़ा लेते हैं, लेकिन आप इनकम के पैटर्न्स के लिए लोन नहीं बढ़ाते। ये मिडिल क्लास फैमिली का सबसे बड़ा पैटर्न है। घर बनाना है, लोन ले लोगे। घर का इंटीरियर कराना है, लोन ले लोगे। ठीक है? वो स्कूली शिक्षा करवानी है अपने बच्चों की तो लोन ले लोगे। ये सारी लायबिलिटी है। ये सभी लायबिलिटी है। अच्छा, स्कूली शिक्षा कैसे लायबिलिटी है सर? शिक्षा तो बहुत ज़रूरी है। अरे वो स्कूली शिक्षा से किसी का भला नहीं हुआ, आप सभी लोग शिक्षित हैं, फिर इतना क्यों परेशान हो रहे हैं अभी? ओके? फिर क्यों झगड़ रहे हैं फालतू में? फिर क्यों फालतू में नेगेटिव हो रहे हैं? 14 साल अगर ऐसी जगह पे अपने बच्चे को दे दो या ऐसी ऐसी कोई संस्था
क्रिएट कर दो, या 14 साल अगर आपने अपने बच्चे को दे दिया होता है एक ऐसे गुरु के सानिध्य में जिसने सच में द्रोणाचार्य जैसा कोई गुरु हो, तो वो आपके बच्चे को पता नहीं अर्जुन बना देता। आप अपने बच्चे को भेड़ बना रहे हो, और वो भेड़ भी ऐसी बना रहे हो, और उसके लिए लोन भी ले रहे हो, और उसके बाद उसको एक मास्टर डिग्री करवा रहे हो। हाँ, मैं एक ही चीज़ का फेवर करता हूँ कि स्कूल में जाता है तो वो अपने दोस्त बनाता है, वो स्कूल में जाता है तो अलोन नहीं रहता है, लोनली नहीं रहता है, थोड़ी एक्टिविटीज़ होती है, वहाँ तक ठीक है। स्कूल का एक ही पर्पज़ होना चाहिए, उसका एक इंटरेस्ट क्रिएट हो। अब हमने जितने भी लोन लिए हैं ना, वो सारे लाइबिलिटीज़ के लिए हैं। हमारा एक भी लोन, अगर आज मैं आपको बोलूँ मेरे कोर्स के लिए लोन ले लो, नहीं 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 नहीं, वो तो नहीं हो पाएगा। अरे क्यों नहीं हो पाएगा? कोर्स के लिए, कोर्स लायबिलिटी है या एसेट है? जब आप सीखते हो तो उससे आप कई गुना ज्यादा ग्रोथ करते हो। हाँ, घर बनाने के लिए अपन 25 लाख लेने को तैयार है। प्रॉब्लम तुम्हारे पैटर्न्स में है और दोष तुम पूरी दुनिया को दे रहे हो। मतलब कमाने के लिए आदमी लोन नहीं लेता, और लायबिलिटी के लिए तुरंत लोन ले लेता है। और जो कमाने के लिए भी लेता है तो वो कैसी चीजों के लिए ले लेता है? कोई पॉन्जी स्कीम के लिए, कोई क्विक फिक्स के लिए। शेयर मार्केट में लोन लूंगा, शेयर मार्केट में पैसा डालूंगा, वहां से डबल कर लूंगा। अरे इतना ईजी है? तब तो फिर तो बहुत ही ज्यादा हो जाता। हम जैसे लोग तो है ना 100 हजार करोड़ हर साल कर रहे होते। भाई साहब इतना इजी नहीं है। तो जहां पे से लॉन्ग टर्म एसेट बन सके, वहां पे है ना चिंता नहीं होगी। अगर एक काम करने के लिए ऑफिस बनाया है और उस ऑफिस में रोज लोग आ रहे हैं, उसमें लोग रोज मिल रहे हैं, तो वो लोन लेना अच्छा है, क्योंकि वो ऑफिस आपको जिंदगी भर कमा के देगा। आप 30 करोड़ का ऑफिस बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए लोन लीजिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तुमने कभी ऐसी कोई कॉन्फिडेंस अपने अंदर डेवलप किया जो कह सके यार मैं ले आऊंगा 1 करोड़ रुपया? ये कॉन्फिडेंस कैसे? भाई 1200 रुपए महीना कमा रहा था, मैंने कर लिया ये कॉन्फिडेंस डेवलप। आप कहोगे सर आप लकी हो। अरे लकी क्या होता है? उस समय मेरे पास भी यही प्रॉब्लम थी कि 7,500 रुपए का कोर्स है, करूं कि नहीं करूं, कैसे करूं यार, समझ में नहीं आया। एक करते ही तो समझ में आ गया कि अब जिंदगी में कोई कोर्स नहीं छोड़ना है। अवॉइड दिस 2 वर्ड्स, आई विल ट्राई। अवॉइड दिस 2 वर्ड्स, क्योंकि ये 2 वर्ड आपको खत्म कर देते हैं। ये 2 वर्ड आपकी एनर्जी में नहीं है, ये 2 वर्ड आपका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, आपका कोई कमिटमेंट नहीं है, आपका कोई पैशन नहीं है, आपका कोई डेडिकेशन नहीं है, आपकी तरफ से किसी तरह का कोई ऊर्जा है ही नहीं आई विल ट्राई में। देयर इज नो एनर्जी एट ऑल इन आई विल ट्राई। नाउ दिस इज द पावर ऑफ फोकस। वेयर इज द फोकस? ये फोकस तब आता है जब आप बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं अपनी एसेट्स को बिल्ड करने में लगते हो। कोई बात नहीं, कई बार वो एलिवेशन पैसों में नहीं दिखेगी, लेकिन जिस दिन दिखेगी एक साथ छप्पर फाड़ के दिखेगी। भाई अपना टाइम आएगा, ये बिलीव तो करो। 10 साल सीखो तो सही, 10 साल अपनी एसेट बिल्ड तो करो। वो एसेट ऐसे ही थोड़ी रिटर्न देती है। आज आपने घर खरीदा 1 करोड़ रुपए का, और आप चाहो कि कल वो 2 करोड़ दे दे। नहीं भाई, 8-10 साल रखना पड़ेगा, 5 साल रखना पड़ेगा। जब समय आएगा तो अपने आप बिकेगा वो 2 करोड़ में। लेकिन तुम क्या चाहते हो कि आज मैंने घर खरीदा, कल होना चाहिए। एक बहुत ही प्यारा सा थॉट किसी का पढ़ रहा था। ये थॉट ये था कि भाई जब कोई आदमी है ना सीखने लगता है तो उसकी एक्सपेक्टेशन होती है 1 साल 2 साल के अंदर बस करोड़पति बन जाऊं। जब कोई बिजनेस करना चाहता है तो उसको लगता है 2-3 साल के अंदर करोड़पति बन जाऊं। मतलब बिजनेस कर रहे हो या सीख रहे हो तो 3 साल का पेशेंस नहीं है, और नौकरी में जो आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती उसमें 40 साल का पेशेंस लगा देते हो। जब आप वहां पे 20 साल का पेशेंस लगा रहे हो तो सीखने में 5 साल का तो लगाओ। बिजनेस में कम से कम 5-10 साल का पेशेंस तो लगाओ। मैं लगा रहा हूँ 14 साल का पेशेंस, तब जाके आज थोड़े रिजल्ट आने लगे हैं। सो लोन लेना है तो सिर्फ एसेट के लिए लेना है, दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अदरवाइज लेना ही नहीं है।